अमित शाह जी ने लोकसभा में देश को बताया कि आर्मी के जवान ने रोकने के लिए इशारा दिया। वो लोग जो टाटा पिकअप में थे वो भाग निकले और उसी दरमियान जो फायरिंग में जो है 6 लोग की मौत हुई, 2 लोग जो है घायल हुए। ये अमित शाह जी का बयान है। जैसे ही उस घटना के बाद जब गांव वाले जो ओतिंग गांव के सब निवासी थे, ये सब जो 6 के 6 8 लोग एक्चुअली जो 2 घायल हुए थे, वो खदान में काम करने वाले माइनर्स हैं, मजदूर हैं, ओतिंग गांव के हैं। जब गांव के लोग को जब फायरिंग की सूचना मिली थी तो वह जब घटनास्थल पर पहुंचे थे तो वहां पर जो है आर्मी के लोग मिले। अमित शाह जी और सरकार का कहना है कि उस दरमियान जो उस घटनाक्रम के बारे में कोई जानकारी अमित शाह जी ने नहीं दी देश को और सदन को। वहां पर फायरिंग हुई और वहां पर जो है 7 लोग की मौत हुई और दूसरे दिन मौन जिला के जो जिला मुख्यालय में एक और व्यक्ति की मौत हुई। ये पूरा घटनाक्रम है। कांग्रेस अध्यक्षा श्रीमती सोनिया गांधी जी ने घटना को गंभीरता को देखते हुए एक 4 सदस्य की कमेटी बनाई, जिसमें जितेंद्र जी थे, गौरव गोगोई जी थे, एंटो एंथनी साहब थे और मैं था। तो हम लोग निकले और इस घटनाक्रम के बारे में इसलिए मैं आपको जानकारी देना चाहूँगा कि क्योंकि भारतीय जनता पार्टी कोई बात को जो है देश से छिपाने की जो कोशिश कर रही है वो सार्वजनिक आपके रूप में जो है आपके सामने जो है स्पष्ट रूप से मैं प्रस्तुत करना चाहूँगा। कबीर जी के एक मशहूर पंक्ति है, साच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप। तो झूठ और असत्य के शहंशाह श्री अमित शाह ने सदन के पटल में सिर्फ सदस्यों को सिर्फ गुमराह नहीं की, उन्होंने पूरा देश को झूठ बोला। खास नागालैंड के घटना के संदर्भ में जब अमित शाह जी ने घटना के 2 दिन बाद अपनी बयान जारी की, स्पष्ट रूप से इन्होंने देश को झूठ बोला। अब ये घटना जो है उसके जो है घटनाक्रम को थोड़ी सी मैं जानकारी आपको देना चाहूँगा। देश को जो है ये घटना के बारे में 5 दिसंबर के आसपास 5 दिसंबर के सुबह जानकारी मिली। घटना है 4 दिसंबर को 4 और 4:30 बजे के बीच में की घटना है और ये 21 पैरा स्पेशल फोर्सेस के द्वारा तीरू गांव है मौन जिला में। खबर के मुताबिक जो आर्मी ने जो और गृह मंत्री ने जो सार्वजनिक किए हैं कि NSCN-K यूंग उंग फैक्शन का है, NSCN-K के एक फैक्शन, उनके उस संगठन से संबंधित आतंकवादी उस रास्ते से गुजरेंगे और उस पर जो है सेना कार्रवाई करने की प्रयास में थे। अभी तक कोई भी मंत्री या वरीय पदाधिकारी किसी तरह की जो है घटनास्थल पर, कम से कम भारतीय जनता पार्टी के ना तो कोई कैबिनेट मिनिस्टर वहां गया है, ना किसी तरह का जो है वहां से उनके जो मृतक के परिवार से उनकी मुलाकात हुई है और किसी तरह से लोग को बीच में जाकर के संवेदना प्रकट करने के लिए किसी तरह का प्रयास नहीं हुआ है। एक चीज मैं आप सब लोग को याद दिलाना चाहूंगा कि यदि इस तरह की घटना भारत के किसी और जगह अगर क्षेत्र में होता, दिल्ली में अगर इस तरह की जो 14 लोग की मौत हो जाती, बम्बई में होता, कलकत्ता में होता, तो इस तरह की जो है रवैया सरकार से कभी, इस तरह की हरकत से सरकार कभी बच नहीं पाती। क्योंकि पूर्वी उत्तर भारत की बात है तो इसलिए कोई पूरी तरीके से जो इसको नजरअंदाज किया जा रहा है। एक दूसरा, SIT गठित कौन करता है? नागालैंड सरकार, केंद्र सरकार नहीं, नागालैंड सरकार। तो जब अमित शाह जी ने जो सदन के पटल पर उन्होंने कहा कि हमने SIT गठित किया, एक और झूठ उन्होंने देश से कहा, पार्लियामेंट में कहा, क्योंकि SIT तो नागालैंड सरकार की है।
तो कांग्रेस पार्टी का स्पष्ट डिमांड है, और डिमांड पर ही आ जाता हूं। एक तो असत्य का शहंशाह अमित शाह को तुरंत इस्तीफा देना चाहिए, क्योंकि इनकी आदत सी बन गई झूठ बोलना। आप तो पार्लियामेंट में ही लगातार झूठ बोलते हैं। एक दूसरा, जो मृतक के हर एक परिवार के, मृतक व्यक्ति के परिवार को, हर एक व्यक्ति को जो 1 करोड़ का मुआवजा, अभी नागालैंड सरकार ने सिर्फ 5 लाख दिया है, और वो भी ग्रामीण ने लेने से इनकार कर दिया है। जो भी घायल हैं उनको 10 लाख, और एक गुवाहाटी हाई कोर्ट के सिटिंग जज के सुपरविजन अधीनस्थ, अंडर द डायरेक्ट सुपरविजन ऑफ द जज ऑफ द गुवाहाटी हाई कोर्ट, इस एसआईटी के जो काम पर जो है, एक एसआईटी के काम पर सुपरविजन करने की अति आवश्यकता है, क्योंकि सरकार भी बीजेपी की। ये हमारी डिमांड है। जब हम लोग निकले दिल्ली से जोरहाट के लिए, क्योंकि जोरहाट सबसे करीब एयरपोर्ट है मौन जिला से, वहाँ से असम के जोरहाट से, वहाँ से करीब 3 घंटे का रास्ता है, तो तुरंत जो है हमको, जैसे ही हम लैंड किए थे, तो जैसे जोरहाट पहुँचे थे, तो वहाँ पर जो सीआईएसएफ से लेकर के असम पुलिस के पदाधिकारी ने हमको जो है घेरा, और फिर एक वेटिंग रूम पर ले गए और चाय और पानी पिलाने की कोशिश की, और यहाँ तक कि उन्होंने हमारा रिटर्न फ्लाइट, उसी फ्लाइट जिस फ्लाइट से हम आए थे, उसी फ्लाइट में बुक भी कर दिए थे। तो बहसा बहसी हुई, फ्लाइट तो चली गई। तब हमने कहा कि आप किस आधार पर हमको रोक रहे, तो उन्होंने एक आदेश दिखाया, 144 जो है लागू की गई थी, और ख़ास तौर से हम लोग के ऊपर ये आदेश था कि हम एयरपोर्ट के परिसर से बाहर निकल नहीं सकते। हम तीनों लोग धरना पर बैठ गए। उस दरमियान नागालैंड के जो अध्यक्ष जी ने एक प्रेस रिलीज भी रिलीज किया, एक वीडियो भी रिलीज किया। कांग्रेस पार्टी ने इस जांच कमेटी ने जो पूरी तरह से कानून को जो इज्जत देते हुए, हमने चीफ सेक्रेटरी और डीजीपी को पहले से ही खबर किया था कि हम आ रहे हैं मौन जिला को इसकी जानकारी प्राप्त करने के लिए। रात को किसी तरह से यह सहमति बन गई थी कि हमको जो है डिब्रूगढ़ जाने के लिए अनुमति है, क्योंकि वहां पर 2 घायल लोग वहां पर उपस्थित थे। तो हमने कहा कि कम से कम उनके परिवारजन से बातचीत करके कम से कम कोई जानकारी मिल सकती है। अब हमारे जो आपको जो प्रेस रिलीज मिलेगी, उसमें जो परिवारजन का और रिश्तेदार लोग का नाम हम सार्वजनिक इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि वो लोग डरे हुए थे। तो 10 बजे 11 बजे रात के आसपास हम डिब्रूगढ़ पहुंचे, तो परिवार के सदस्य ने बताया कि असली घटना क्या है। और असली घटना यह है कि गाड़ी आ रही थी टाटा पिकअप, उसमें 8 लोग थे। जैसे ही एक कलवर्ट पर पहुंचे थे तो सीधे जो है बिना किसी तरह का वार्निंग का गोली चली सामने से, और पीछे से जो है 2 बड़ी जो है ग्रेनेड का आवाज लोग बोलते हैं, इनको मालूम नहीं कि क्या था, स्टन ग्रेनेड था कि ग्रेनेड था, लेकिन 2 जोर से जो है एक विस्फोट का जो है आवाज उनको सुनाई दिया। 6 लोग जो है वहीं पर गाड़ी के अंदर 6 लोग की मौत हो गई। जब गांव वाले वहां पहुंचे थे तो टाटा पिकअप पड़ी हुई थी, पूरी पीछे जो है खून से लटपट था, और आर्मी की गाड़ी जो है 500 मीटर दूरी पर जो है खड़ी थी। गांव वाले ने जाकर पूछे कि हमारे लोग कहाँ हैं। आर्मी वाले ने डिनाई किया, उन्होंने कहा हमको कोई जानकारी नहीं। इस बीच में एक गांव के व्यक्ति ने टारपोलिन हटाया था जिस गाड़ी में, और टारपोलिन के नीचे 6 लाश पड़ी हुई थी। आप कृपया ये बात समझ लीजिए कि टारपोलिन के नीचे 6 लाश पड़ी हुई थी, तो लाश जो है वो पिकअप ट्रक के अंदर नहीं था, पिकअप ट्रक के बाहर कोई खून नहीं है। इसका मतलब कोई लोग भागने की कोशिश हो ही नहीं सकती है, क्योंकि पिकअप ट्रक के बाहर तो एकदम एक बूंद खून नहीं है। पूरे तरह से गाड़ी के पीछे जो खून से लटपट था, और वो शरीर और लाश भी नहीं थी, और लाश पड़ी हुई थी आर्मी के ट्रक के टारपोलिन के नीचे। तब गांव वाले ने कहा कि भाई साहब यहाँ तो 6 ही लाशें, बाकी 2 का क्या हुआ। उस बहसा बहसी में जो है गर्मा गर्मी हुई, गोली चली, 2 जो है सेना की गाड़ियों को जो है ग्रामीण लोग ने आग लगाया। वहाँ पर गोली चलने से 7 लोग और की मौत हो गई, उसमें से 1 आर्मी का जवान है और 6 जो है ग्रामीण लोग। इसके बाद दूसरे दिन कोन्याक स्टूडेंट यूनियन के लोग जो है आर्मी पदाधिकारी से बात करने के लिए मौन जिला में जाते हैं।
6-7 घंटे जब बात होती है तो ग्रामीण वहाँ के जो है जिला के लोग और वहाँ के जनता जो है परेशान होकर के जो है उग्र हो जाते हैं और कोनियाक स्टूडेंट यूनियन के ऑफिस पर आग लग जाती है, आग लगा दिया जाता है। वहाँ पर भी पुलिस फायरिंग होता है और एक व्यक्ति की मौत हो जाती है। बट विचित्र चीज इस पूरी घटना में जो है 3-4 चीजें हैं। जैसे ही अमित शाह जी ने पार्लियामेंट में कहा कि कुछ ये जो है भाग रहे थे, तो बीजेपी के मंत्री, नागालैंड में बीजेपी के मंत्री और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वो बोलते हैं कि अमित शाह जी झूठ बोल रहे हैं, ऐसे कोई ये लोग गाड़ी में बैठे हुए थे, गोली चलाया था सेना ने, किसी तरह का वार्निंग नहीं था। ये बीजेपी के अध्यक्ष और मंत्री जो वर्तमान सरकार के नागालैंड में मंत्री है वो बोल रहे हैं।